मनोरंजन और ज्ञान के हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम भारत सरकार की सरकारी कंपनियों या पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस तथा उनसे जुड़े हुए शब्द महारत्न, नवरत्न तथा मिनी रत्न की बात करेंगे। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अभिषेक सिंह और आप देख रहे हैं प्रशस्ति आईएएस एकेडमी। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 1947 से लेकर 1990 तक भारत सरकार ने पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेस या सरकारी कंपनियों को कड़े नियंत्रण में रखा। वास्तव में भारत सरकार इस समय समाजवाद की अवधारणा से प्रेरित थी और समाजवाद की अवधारणा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी में बिलीव करती है। समाजवाद के अकॉर्डिंग इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉपर्टी तभी पॉसिबल है जब अधिकांश प्रॉपर्टी सरकार के नियंत्रण में हो। लेकिन इस कड़े सरकारी नियंत्रण की वजह से ये सरकारी कंपनियां अपने अपने क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पाई और गहरे घाटे में चली गई। 1990 और उसके पश्चात भारत सरकार ने एक नई पॉलिसी इंप्लीमेंट की जिसे एलपीजी पॉलिसी कहा जाता है। एलपीजी का मतलब है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस पॉलिसी के अकॉर्डिंग भारत सरकार ने धीरे धीरे इन सरकारी कंपनियों पर से अपने कड़े नियंत्रण को लूज किया। साथ ही भारत सरकार अब यह भी चाहने लगी कि ये सरकारी कंपनियां अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां बने तथा भारत के लिए प्रॉफिट अर्न करें। इसके लिए ये जरूरी था कि इन सरकारी कंपनियों को इनके वर्क में कुछ ऑटोनॉमी या स्वायत्तता दी जाए। इन सरकारी कंपनियों को ऑटोनॉमी और स्वायत्तता देने के लिए भारत सरकार ने मुख्यतः राजस्व और प्रॉफिट को आधार बनाया। प्रॉफिट से लेकर राजस्व तक कई मानकों के आधार पर इन सरकारी कंपनियों का दर्जा निर्धारित किया गया। इन सरकारी कंपनियों को मुख्यतः प्रारंभ में नवरत्न और मिनी रत्न कंपनी का स्टेटस दिया गया। 1997 में पहली बार भारत सरकार ने 9 भारतीय सरकारी कंपनियों को नवरत्न कंपनी का स्टेटस दिया तथा इसी वर्ष भारत सरकार ने कई कंपनियों को मिनी रत्न कंपनी का भी स्टेटस दिया। आगे 2010 में भारत सरकार ने एक नई कैटेगरी बनाई जिसे महारत्न कहा गया। वास्तव में भारत सरकार का यह उद्देश्य था कि कंपनियों को उनके परफॉर्मेंस, उनके प्रॉफिट और उनके रेवेन्यू के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर दिया जाए। उनके परफॉर्मेंस, उनके रेवेन्यू और उनके प्रॉफिट के आधार पर उनके लिए 3 कैटेगरी निर्धारित की गई: महारत्न, नवरत्न और मिनी रत्न। साथ ही भारत सरकार यह भी करती है कि अगर कोई कंपनी मिनी रत्न कंपनी की लिस्ट में शामिल है और वो अपने क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो उन्हें अपग्रेड करके नवरत्न कंपनी बना दिया जाता है। वहीं साथ ही अगर कोई कंपनी नवरत्न कंपनी की लिस्ट में शामिल है और वो अपने क्षेत्र में अच्छा परफॉर्मेंस दे रही है तो उन्हें महारत्न कंपनी की लिस्ट में शामिल कर दिया जाता है। अभी हाल ही में 30 अगस्त 2024 को भारत सरकार ने 4 मिनी रत्न कंपनी को नवरत्न कंपनी की लिस्ट में शामिल किया। इनमें सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एनएचपीसी, रेलटेल और सतलज जल विद्युत निगम शामिल है। वास्तव में भारत सरकार का यह प्रयास है कि ये सरकारी कंपनियां भारत के लिए प्रॉफिट अर्न करें तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर की कंपनियां बने। ऐसे वीडियोस के माध्यम से मेरा यह प्रयास है कि आपके अंदर भारतीय अर्थव्यवस्था की एक सही समझ विकसित की जाए। आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहें, इसके लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। आगे आने वाले वीडियो में हम इसी तरह के कुछ टॉपिक जो इकोनॉमी से संबंधित है वो आपके लिए लेकर आएंगे। थैंक यू।